हेलो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और दोस्तों आप किसी भी शिक्षक भर्ती या यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है वो कौन सा स्तर है पृथ्वी का? वो जैव मंडल है दोस्तों, ठीक है। क्या है? जैव मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? कटगा ऑस्ट्रेलिया। ये कटगा ऑस्ट्रेलिया में ना होकर कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये है अफ्रीका में। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में टाउन्स होगा, ठीक है। टाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। पम्पास की बात करें तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपीज आपके यूरोप में पाए जाते हैं और चाको अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि ये कटिका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। तो 53 क्या है दोस्तों? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता था, ठीक है। 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 54 जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र, ठीक है, आवासीय क्षेत्र ठीक में मध्य प्रजातीय विभिन्नताओं को दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है दोस्तों? अल्फा सूचकांक। क्या दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में डेली वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी प्रदेश की जैव विविधता संकट के लिए हो सकते हैं? जैव विविधता संकट के लिए क्या हो सकते हैं दोस्तों? ठीक है। भूमंडलीय तापमान, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहारों को प्रोत्साहन। तो क्या हो सकते हैं दोस्तों? इनमें शाकाहारों का प्रोत्साहन तो नहीं, बाकी ये जो संकट के लिए आपका भूमंडलीय तापन भी हो सकता, प्राकृतिक आवास का विखंडन भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये तीनों इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? जैव विविधता का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, नेक्स्ट एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित एरिया में जो है ना विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जैव विविधता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में जैव विविधता करते हैं, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे आपके वाल्टर सी रोजेन, ठीक है। 59 तो 59 की बात करें दोस्तों, 59 जैव विविधता निर्भर करती है किस पे करती है? जलवायु, तापमान और आर्द्रता, ये तीनों पर निर्भर करती है। तो ये उपर्युक्त तो सभी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों ये वीडियो आप अगर सी टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, क्योंकि इस समय सी टेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके पास इतनी समय नहीं है कि आप सारे नोट्स पढ़ रहे। तो ये जो हमारा सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपको 250 क्वेश्चन प्लस की सीरीज रहेगी, जिसमें ईवीएस से रिलेटिव हमने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। अगर आपने ईवीएस को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट करें और आप अच्छे नंबर ईवीएस में ला सकते हैं। दोस्तों आप
सी टेट ही नहीं, यूपी टेट ही नहीं, आप सुपर टेट या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो हम बात करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैग्रो वनस्पति के लिए, मैग्रो वनस्पति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है आपका सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। तो ये एक नदी डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से नदी के गिरने से बनता है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है दोस्तों, नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 61। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षांदोलन हेतु न्यूनतम निर्धारित कृषि भूमि, हाँ, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी भूमि है हमारे पास, हमारे पृथ्वी पर, उसमें कितने % वृक्ष होने चाहिए, ठीक है। कितने % वृक्ष होने चाहिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका है 33%। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। 33% हमारी पृथ्वी पर क्या होने चाहिए? वृक्ष होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 62। ये 33%, ठीक। 62 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या चेरापूंजी को। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट दोस्तों कहाँ से स्टेट है आपका? ये पश्चिमी घाट जो है आपके गुजरात से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, समुद्र तटीय एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और ये जैव विविधता का क्या है? हॉट स्पॉट है दोस्तों, जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्या कह रहा है? कीट बच्ची पादप निम्नलिखित में किस पोषण पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े खाते हैं? जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं? किस पोषक तत्व की उन्हें कमी होती है उनको पूरा करने के लिए ये कीड़े खाते हैं? तो किस लिए खाते हैं दोस्तों? इनमें नाइट्रोजन, ये दोस्तों कीट बच्ची पौधे उस मिट्टी पे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में। दोस्तों हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, मगर वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से ही लेते हैं, ठीक है। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कीट बच्ची पौधे पाए जाते हैं। ये कीटों को इसीलिए उनको खाते हैं जिससे अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों क्या कह रहा है? भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो जैव भौगोलिक की क्षेत्र के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? ये कौन सा? पूर्वी घाट दोस्तों। कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है? हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? किसका है हिम तेंदुआ? ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? छाता विधान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट 67 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 67 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम हमारे संसद में कब पारित हुआ था दोस्तों? दिसंबर 2002 को पारित हुआ था, दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 69 क्या कह रहा है? भारत में वन्य जीव
सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 1972। और बात करें अगर प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1973। कब किया था? 1973। तो 1973, 1972, 1972 में वन्य जीव अधिनियम, और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित युग्म से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, मानस वन राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, पेरियार वन अभ्यारण्य ये केरल में। ये तीनों ABC आपके सुमेलित हैं। लास्ट में आपका है D सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ये सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपके उड़ीसा में है, और ये हाथियों के लिए संरक्षित है। किसके लिए संरक्षित है दोस्तों? हाथियों के लिए। बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को प्रोत्साहन देता है? तो दोस्तों ये कौन सा पार्क है दोस्तों? ठीक है, यह केटबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केटबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है, और ये लोकटक झील का एक भाग है। किसका? लोकटक झील का एक भाग है। जो लोकटक झील क्या है दोस्तों? लोकटक झील एक तैरता हुआ पार्क है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा शायद, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? तो ये क्वेश्चन पहले ही हम बता चुके हैं दोस्तों। कब किया गया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों वन आरक्षित क्षेत्र और राज्य है। तो बुक्सा कहाँ पे है? बुक्सा दोस्तों बिहार। ये बिहार गलत आंसर होगा, ये बिहार में नहीं होगा बुक्सा दोस्तों। बुक्सा होगा आपका पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। दम्फा मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे सुमेलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बाघों का प्रमुख राष्ट्रीय सरिस्का किस राज्य में? सरिस्का कहाँ पे है दोस्तों? ये राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 1980 में। ठीक है, 1980 में पारित किया गया था, और ये लागू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए? किस अधिनियम से? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है। सरिस्का की बात करें, सरिस्का के अभी भी हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ है? राजस्थान में। पेंच टाइगर कहाँ है दोस्तों? पेंच टाइगर ये मध्य प्रदेश में है, और कान्हा टाइगर रिजर्व जो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सभी को बता दोस्तों सौर है। सौर ऊर्जा जो सूर्य की प्रकाश है, ये ऊर्जा का सबसे प्राथमिक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 79। 10% नियम किससे संबंधित? तो 10% नियम जो है ऊर्जा खाद के रूप में एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना 10% है। इसमें क्या है दोस्तों? जो हमारे प्राथमिक जैसे उत्पादक होते हैं,
उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में 10% एनर्जी का स्थानांतरण होती है। ठीक है, फिर जो आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कौन से, हरे वो शाकाहारी एनिमल होते हैं, इनको मांसाहारी एनिमल इसको खाते हैं, तो इनमें 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये आपका ऊर्जा स्थानांतरण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में स्थानांतरित के पश्चात बढ़ती है घटती है। दोस्तों ये क्या है, घटती है। अभी हमने पढ़ा है कि 10% रह जाती है। ठीक है, 10% ही स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसका, उच्चतम पोषण स्तर किसका, सर्वाहारी का। ठीक है, किसका है, सर्वाहारी का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है दोस्तों, सदैव सीधा बनता है। तो किस तरह का होगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो उत्पादक क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होंगे दोस्तों। उत्पादक जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो प्लांट को खाते हैं वो उनसे कम होते हैं। जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी वो सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा ऊर्जा का पिरामिड बनता है। कैसे बनता है, सदैव सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण होकर वायुमंडल में तापमान को बढ़ाना। तो हरित गृह प्रभाव क्या है, ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग की कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसों का जो है बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बढ़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 85। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है दोस्तों, इसमें SO2 नहीं है, SO2 नहीं है। ठीक है, बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 86। निम्नलिखित गैसों में कौन सा एक गैस पृथ्वी का जीवन के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी में जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी। जीव जंतु ये क्या है, एनिमल्स के लिए हानिकारक है और जबकि पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 87। मीथेन निम्न में से किससे निकलता है या उत्सर्जित होती है। तो धान के खेत में केवल दीमक की भूमि, तो ये दोनों से निकलती है, धान के खेत से भी और दीमक की भूमि से, दोनों से मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है। तो कार्बन उत्सर्जक का विश्व का सबसे बड़ा देश, ऐसा कौन सा देश है जो विश्व का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, वो है आपका चीन दोस्तों। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 89 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कार्बन नेगेटिव के रूप में। तो कार्बन नेगेटिव कौन सा है, भूटान, जो कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करता है, 0 उत्सर्जन करता है। ठीक है, बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, जिसकी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 91। दोस्तों इस वीडियो में 100 क्वेश्चन रखेंगे, 100 तक रखेंगे। 100 के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बाकी हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 91। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किसका करती है, परावर्तनीय विकिरणों का अवशोषण करती है कौन, वायुमंडल। और वायुमंडल कहाँ पाई जाती है, कौन सी परत में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओजोन परत कहाँ स्थित है, ये समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में ओजोन परत है। कहाँ पे है दोस्तों, समताप मंडल में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटेरियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण के लिए है? मेटेरियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण के लिए है दोस्तों? ये ओजोन परत के रक्षण के लिए। किसके लिए? ओजोन परत के। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों, ठीक है, जो ओजोन परत की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 94 क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 95 की बात करें दोस्तों, 95 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 95 निम्नलिखित में से कौन सी दिशाएं वैश्विक तापमान के प्रभाव को इंगित करती हैं? तो वैश्विक तापमान के प्रभाव को इंगित करती हैं हिम का पिघलना, सागर तल में उत्पन्न, मौसमी दिशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। तो इसमें राइट आंसर जो है आपके सारे राइट आंसर हैं, ठीक है। ये सारे जो कारण हैं वो जैव विविधता को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्या कहता है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है क्या? महितबाला, ठीक है। महितमल जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है जो कि अपघटित हो जाता है, बाकी पारा, प्लास्टिक ये सारे अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक का कारण करता है? किसका? वायु प्रदूषण को जो इंगित करता है वो कौन है दोस्तों? लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल से बनते हैं लाइकेन, ठीक है। ये क्या होता है? जहाँ भी वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक? तो स्मॉग से फोग बोलते हैं दोस्तों, ये द्वितीय प्रदूषक है। 99 की बात करें दोस्तों, 99 सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होते हैं। सिगरेट के धुएं में क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 100। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।